आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। कैंपर की टक्कर मारकर की युवक की हत्या, चिंकारा हिरण के शिकार के आरोप में 2 जनों को किया गिरफ्तार। चिंकारा हिरण के शिकार के आरोप में क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास स्वामी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास स्वामी ने बताया कि मुखबिर से गांव आसरासर की रोही में स्थित एक ढाणी में चिंकारा हिरण के शिकार की जानकारी मिली, जिस पर टीम ने ढाणी में दबिश देकर आरोपी त्रिलोक सिंह व रघुनाथ सिंह को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार किया तथा मौके से मृत चिंकारा हिरण के अवशेष बरामद किए। मृत चिंकारा के अवशेषों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। रेंजर विकास स्वामी ने बताया कि प्रकरण को लेकर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में काम में लिया गया छुरा और लकड़ी के टुकड़े बरामद किए हैं। सुजानगढ़ रेंज में वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम को लेकर की जा रही कार्रवाई के तहत यह तीसरी कार्रवाई है। निकट सुपरविजन में मैं टीम असरासर की रोही में मौका स्थल पर पहुंचे, जहाँ पर 2 मुलजिम त्रिलोक सिंह सनोबासु सिंह और रघुनाथ सिंह सनोबासु सिंह को डिटेन किया गया। मौके पर चिंकारा हिरण के बॉडी के अवशेष मीट बरामद किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई अनुसंधान शुरू किया गया। छापर थाना अंतर्गत गांव कुआड़िया में कैंपर की टक्कर मारकर बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी उप जिला अस्पताल में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया तथा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा और न ही शव को उठाया जाएगा। अस्पताल में बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण एकत्रित हैं तथा छापर थाना प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात है। मृतक के चाचा ओम प्रकाश सुथार पुत्र भंवरलाल सुथार निवासी कुआड़िया ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 29 मई की रात्रि करीब 9:30 बजे मेरा भतीजा महेंद्र पुत्र सांवरमल सुथार रतनगढ़ स्थित अपनी मोबाइल की दुकान बंद करके बस में सवार होकर गांव पहुंचा। लगभग 9:30 बजे कुआड़िया बस स्टैंड पर पहुंचने पर मेरा भाई सांवरमल उसे लेने के लिए मोटरसाइकिल लेकर बस स्टैंड गया और मैं भी खाना खाकर बस स्टैंड तक घूमने के लिए जा रहा था। महेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेरा भाई घर आ रहा था। मोटरसाइकिल महेंद्र चला रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि गांव के ताल में स्थित हरिराम बाबा के मंदिर के पास मुकेश कुमार पुत्र शेराराम जाट निवासी कुआड़िया जो कि सफ़ेद कैंपर लेकर आया और मोटरसाइकिल के सामने से मेरे भाई व भतीजे को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे मेरा भाई सांवरमल और भतीजा महेंद्र दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। तब कैंपर गाड़ी को आगे पीछे करके 2-3 बार उनके ऊपर से निकाली। मैं गाड़ी के पास गया और देखा कि कैंपर गाड़ी का चालक मुकेश था और जिसके पास की सीट पर शंकरलाल पुत्र नानू राम जाट निवासी रणदीसर बैठा था। मैंने हल्ला किया तो आसपास के कई व्यक्ति और आ गए। तब मुकेश और शंकरलाल कैंपर गाड़ी लेकर भागे और मेरे भाई सांवरमल व भतीजे महेंद्र के गंभीर चोटें लगी हुई थी। मैंने गांव से दूसरी गाड़ी मंगवाकर दोनों को सुजानगढ़ अस्पताल लेकर गया, जहां पर चिकित्सकों ने भतीजे महेंद्र को मृत घोषित कर दिया और मेरे भाई सांवरमल के चोटें गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया। रिपोर्ट में ओम प्रकाश ने बताया कि मेरे भाई सांवरमल व भतीजे महेंद्र के साथ मुकेश पुत्र शेराराम जाट की पिछले कई दिनों से नाराजगी थी और मुकेश और मेरे भाई व भतीजे को जान से मारने की धमकियां दे रहा था तथा थाने में रिपोर्ट करवाने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इसी रंजिशवश मुकेश पुत्र शेराराम जाट व शंकरलाल पुत्र नानू राम जाट निवासी कुआड़िया ने कैंपर गाड़ी से मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर मेरे भाई सांवरमल व भतीजे महेंद्र के गिरने के बाद कैंपर गाड़ी को आगे पीछे लेकर सांवरमल व महेंद्र को कैंपर गाड़ी से कुचल दिया, जिससे मेरे भतीजे महेंद्र की हत्या कर दी और मेरे भाई सांवरमल को जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में एक आरोपी शंकरलाल जाट को राउंड अप कर लिया है तथा वारदात में काम ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। हमारे पास सूचना आई थी लगभग 11:15 के लमसम कि रणदीसर गांव के अंदर गाड़ी से बोलेरो कैंपर गाड़ी से कुचल करके एक आदमी का मर्डर हो गया है। हम तुरंत मौके पर गए, मुलजिमों की तलाश की,
रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज किया गया। दो के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, एक मुकेश और शंकर, जिसमें शंकर को राउंड अप कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जो है हॉस्पिटल महेंद्र उसको मृत्यु घोषित कर दिया, मार दिया। अभी जब तक उनको पकड़ेगा नहीं, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कौन लोग थे, किस प्रकार की घटना हुई है, कौन आरोपी? नाम का था जाट, उसका पिताजी का नाम है शेराराम। रात को कुचल के फरार हो गए और मेरा भैया बस स्टैंड से लेके आ रहे थे घर पे, उसको रतनट काम कर रहा था दुकान में, मंगल करके वो बस स्टैंड पर उतरा। तब मेरा भैया लेके आ रहा था और मैं बस स्टैंड जा रहा था घूमने के लिए। तर रास्ते के अंदर नज़दीक में पहुंचा, रास्ते के बीच में, तो उधर मोटरसाइकिल भी मेरे को दिखाई दिया, थोड़ा उजाला दिखाई दिया। उधर से जीप मेरे आगे से होके निकले, तो फिर वो झटका लगा ज़ोर से, तो मैं और फूक गया तुरंत ही उधर ही। फिर मेरे को पता चला, मैं बोला अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं देखा मेरा भैया और भतीजा था, फिर उसने तो भाग गया। तो दो मेरे को दिखाई दिए, मुकेश चला रहा था गाड़ी को और आगे शंकरलाल बैठा था, नानूराम जी का लड़का जाट। अब क्या मांग है, सब क्यों नहीं उठा रहे? फिर वो गिरफ्तार होना चाहिए, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा जब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे मेरे भतीजा को। यही हमारी डिमांड है, ये हमारी मांग है।